सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला का नाम बताइए। मारा गोमेज अर्जेंटीना की है ये। भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त हाई कमिश्नर का नाम बताइए। अलेक्जेंडर एलिस। गायत्री कुमार वहां पर है, यानी कि ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त आप बोल सकते हैं। ग्रेन्स ऑफ स्टार डस्ट नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा विस्मया मोहनलाल ने। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का सद्भावना राजदूत यानी कि गुडविल एम्बेसडर बनाया गया नटालिया वोडियानोवा को। यह रशिया की सुपर मॉडल है और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नए डायरेक्टर जनरल का नाम नागुजी ओंकाजा इवेला, और इस पद पर आने वाली ये पहली महिला डायरेक्टर जनरल है। चलो बताओ ये किस देश की है? अगला है अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन कौन बने? डगलस एमहॉफ, कमला हैरिस के पति हैं ये। कमला हैरिस तो आप जानते ही हो, अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट है। जॉर्जिया की कैपिटल तबलीसी है। यहाँ की करेंसी क्या है? जॉर्जियाई लारी। प्रधानमंत्री है इराकली गरीबश्विली। घाना की कैपिटल क्या है? अक्रा। कैपिटल घानियन केदी। और भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे खुला? तेलंगाना में। 2021 को शिक्षा का वर्ष घोषित किया गया। किसने किया? अरुणाचल प्रदेश ने। फिर बताइए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 3 मार्च को। थीम क्या रही? फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। वर्ल्ड हियरिंग डे 3 मार्च को मनाया गया। थीम क्या रही? हियरिंग केयर फॉर ऑल, स्क्रीन, रिहेबिलिटेट, कम्युनिकेट। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 मार्च को। थीम क्या रही? स्ट्रॉन्ग सिविल प्रोटेक्शन टू प्रिजर्व द नेशनल इकोनॉमी। अगला है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, शून्य भेदभाव दिवस। ये 1 मार्च को मनाया गया। क्या थीम थी? एंड इनइक्वलिटीज। नेशनल साइंस डे कब मनाया गया? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। क्या थीम थी? फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को मनाया। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं। चलिए बताइए किसकी जयंती को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस? अगला है वर्ल्ड रेडियो डे, 13 फरवरी को मनाते हैं इसे भी, और इस बार इसकी थीम थी न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। राष्ट्रीय उत्पादकता का दिवस प्रोडक्टिविटी डे 12 फरवरी को, और विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया। क्या थीम थी? न्यूट्रिशंस सीड्स फॉर अ सस्टेनिंग फ्यूचर। तो अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो बताइए शेयर्ड डेस्टिनी 2021 रक्षा अभ्यास ये किस देश में आयोजित किया गया था? सितंबर में हुआ था ये चाइना में, जिसमें 4 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, चाइना, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड। आरबीआई ने किसे अपना कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया? तो आंसर होगा अजय कुमार को। एक अजय कुमार भल्ला भी हैं, वो हमारे केंद्रीय गृह सचिव हैं, जिनका भी कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। और एक अभय कुमार सिंह का नाम भी याद रखो, मिलता जुलता नाम है, अभय कुमार सिंह। ये सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव बने थे। सहकारिता मंत्रालय याद है ना, एक नया मंत्रालय बना था, और इसके मंत्री कौन बने थे? जो हमारे गृह मंत्री हैं, कौन? अमित शाह। अगला बताइए किसने बार्सिलोना ओपन शतरंज खिताब जीता? सेथु रमन ने। कमला हैरिस एंड द राइज ऑफ इंडियन अमेरिकन्स नाम की बुक को किसने लिखा? तरुण बसु ने। और कमला हैरिस ये अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। इनकी 3 बातें याद रखना: स्मार्ट ऑन क्राइम, द ट्रुथ वी होल्ड, और सुपर हीरोज आर एवरीवेयर। फिर बताइए सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की पारदर्शिता इंडेक्स में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहला स्थान मिला? उड़ीसा। दूसरे नंबर पे तेलंगाना, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु। और किसने राष्ट्रीय खाद्य पोषण अभियान शुरू किया? नरेंद्र सिंह तोमर ने। और खाद्य से आपको याद आएगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज का वर्ष यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया था। अच्छा, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसको मिला? शकुंतला थिल्स्टेड को। और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी याद रखो, इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है, और इसकी स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए तो वर्ल्ड फूड डे हम 16 अक्टूबर को मनाते हैं, और नेशनल फूड डे ये 24 अक्टूबर को मनाते हैं। एक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी आपको याद होगा, जिसका भी हेडक्वार्टर आपका रोम इटली में है। 2020 का नोबेल पीस प्राइज मिला था इसे।
चलो एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ये कब मनाया जाता है? बताओ कमेंट बॉक्स में टाइप करके। अगला है, किसके द्वारा आतंकवाद विरोधी अभ्यास गांडीव का आयोजन किया गया? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल हैं एम.ए. गणपति। अच्छा, अभी बीएसएफ के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने थे? पंकज कुमार सिंह। और आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के डायरेक्टर जनरल बने संजय अरोड़ा। केरल फर्टाडो किस बैंक के अंतरिम सीईओ बने थे? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। नेपाल के नए सेना प्रमुख कौन बने? प्रभु शर्मा। किसने बी इंटरनेट ऑसम प्रोग्राम को लॉन्च किया? तो आंसर होगा गूगल ने। फिर बताइए, उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय ये कहाँ पे खुलेगा? तो आंसर होगा गोरखपुर में। और उत्तर प्रदेश की पहली खेल यूनिवर्सिटी ये मेरठ में बनने वाली है, जिसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पे रखा गया है। और बताइए, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाविनाबेन पटेल ने सिल्वर मेडल जीता था। इनका संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस प्लेयर हैं ये। और एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट ये बुक लिखी है के.जे. अल्फोंस ने, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। नीति आयोग के द्वारा जारी नॉर्थ ईस्ट रीजन जिला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक रिपोर्ट 2021-22 में टॉप पे रहा था पूर्वी सिक्किम जिला। और ITTF यानी कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन चेक अंतरराष्ट्रीय ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? जी साथियान ने। और इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। किस राज्य सरकार ने मेरा काम मेरा मान योजना शुरू की? तो आंसर होगा पंजाब ने। तो बेरोजगार युवाओं का कौशल बढ़ाने के लिए है ये योजना। पंजाब नेशनल बैंक के MD CEO का कार्यकाल 2022 तक बढ़ाया गया है। नाम क्या है? S. मल्लिकार्जुन राव। राष्ट्रीय खेल दिवस ये कब मनाया जाता है? आप जानते हो 29 अगस्त को। हॉकी के महान प्लेयर मेजर ध्यानचंद जी की जयंती होती है इस दिन। और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे भी हमने मनाया 6 अप्रैल को। CISF के अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया था? नीना सिंह को। वैसे CISF के डायरेक्टर जनरल कौन है? सुधीर कुमार सक्सेना। अच्छा बताओ, यूको बैंक के MD CEO का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया था। नाम क्या है उनका? अतुल कुमार। यूको बैंक यानी कि यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, इसकी टैगलाइन होती है ऑनर्स योर ट्रस्ट। और किस राज्य में माई पैड माई राइट परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा त्रिपुरा में। तो अब कल के करंट अफेयर्स को हम लोग रिवाइज करेंगे। तो चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? कॉन्टेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट नाम की बुक को लिखा किसने? मरूफ रजा ने। इंटरपोल के कार्यकारी पैनल में एशियाई प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया? प्रवीण सिन्हा को। इंटरपोल का हेडक्वार्टर मिलेगा लियोन, फ्रांस में। बिग बैश लीग में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई स्मृति मंधाना। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस नेशनल मिल्क डे मनाते हैं 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्मदिन को। और 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी मनाते हैं। फिर बताओ, रिसाइकल्ड PVC प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया HSBC इंडिया ने। HSBC इंडिया के अभी CEO भी नए बने थे, हितेंद्र दवे नाम है। और दोस्ती अभ्यास भारत और किस देश के बीच में एक समुद्री अभ्यास है जो अभी हुआ था? ये मालदीव, श्रीलंका और भारत के बीच में होता है। द्विवार्षिक अभ्यास है, यानी कि 2 साल में एक बार होता है 3 देशों के बीच में। अभी ये 20 से 24 नवंबर तक हुआ, जो कि इसका 15वां एडिशन था। हुआ कहाँ पे? मालदीव में। कन्वर्सेशंस इंडियाज लीडिंग आर्ट हिस्टोरियन एंगेजेस विद 101 थीम्स एंड मोर नाम की बुक को लिखा BN गोस्वामी ने। अभी अक्टूबर के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया किसे? पाकिस्तान के आसिफ अली को। और महिलाओं में आयरलैंड की लॉरा डेलानी को चुना गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को किस माह तक बढ़ाया गया? मार्च 2022 तक। अभी दिसंबर से मार्च 2022 तक के लिए इसे बढ़ाया गया है। इसमें हर व्यक्ति को प्रति माह 5 किलो का फ्री में अनाज मिलता है। कोरोना के समय स्टार्ट किया था इसको। दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला का निधन हो गया, क्या नाम है? फ्रांसिस्का सुसानो। और किसने राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश ने कर्नाटक को हरा के। अच्छा, ये जो ऊपर हमने प्रश्न पढ़ा था, सबसे उम्रदराज महिला का निधन हो गया फ्रांसिस्का सुसानो, ये कहाँ की? फिलीपींस की है, ये भी याद रखना। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी थी, ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो गाइज,
ये था आज का करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।